Hello friends, welcome back to another video of dosage forms of drug. Today in this video we will be discussing about liquid and semi-solid dosage forms of drug. I have already discussed the solid dosage part. If you haven't checked that video yet, I'll put the link in the description. You can go and check that out. Okay, then without further delay, let's begin this video. Liquid dosage form for internal use. So the first category under these dosage form is aqueous solution. As the name suggests, aqueous solution means solutions which are prepared in aqueous media. So in this category, we can consider that only those drugs are taken which are soluble in water. So under aqueous solution, first dosage form is syrups. Syrups are concentrated solutions of sugar which contain drugs along with some flavoring agents to add flavor and permitted colors. ओके मतलब सिरप्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? इसको प्रिपेयर करने के लिए हम शुगर का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उसमें ड्रग के साथ साथ कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट के अकॉर्डिंग परमिटेड कलर्स ऐड कर देंगे. ओके लाइक अगर हम फ्लेवरिंग एजेंट स्ट्रॉबेरी का देते हैं तो उसका कलर भी हम स्ट्रॉबेरी का यानी पिंकिश कलर ऐड करेंगे. एग्जाम्पल्स है कफ सिरप्स, विटामिन सिरप्स. ओके next category is liquors. Liquors are those aqueous solutions in which the drug, the medicinal substance, is in the form of either gas or are volatile or which can sublimate. मतलब ऐसे medicinal substance जिसका नेचर गैसियस हो या जो volatile होते हैं या फिर जो sublimate कर सकते हो, उन substance का aqueous solution को हम liquors कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है, ये सब लिकर्स के एग्जाम्पल है. अनदर डोजेज फॉर्म इज लिंक्टस. सो लिंक्टस आर विस्कस सिरपी लिक्विड्स. मतलब ये भी सिरप्स है बट नॉर्मल सिरप्स से ज़्यादा विस्कस नेचर के होते हैं और इसमें ड्रग के साथ साथ डिमल्सन्स लाइक मेंथॉल ये ऐड किए जाते हैं टू प्रोवाइड सूदिंग इफेक्ट. ठीक है, इसका कॉमन एग्जाम्पल है कफ लिंक्टस जो हम सोर थ्रोट के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट डोजेज फॉर्म इज इंजेक्शंस. इंजेक्शंस आर स्टेराइल सॉल्यूशंस और स्टेराइल सस्पेंशंस ऑफ द ड्रग इन सुइटेबल सॉल्वेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स. सो इंजेक्शंस को प्रिपेयर करने के लिए जो मेन पैरामीटर्स ध्यान में रखते हैं वो है सोल्यूशन या सस्पेंशन की स्टेरिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. ओके एग्जाम्पल इज इंजेक्शन डिजॉक्सिन, इंजेक्शन जाइलोकेन. जो इंजेक्शन ड्राई सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर देम द एक्वस व्हीकल यूज्ड इज वाटर फॉर इंजेक्शन और रिंगर सॉल्यूशंस. ठीक है, एग्जाम्पल है प्रोकेन पेनिसिलिन इंजेक्शन जिसको ड्राई सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट इज डिपॉट इंजेक्शंस. दिस इज अगेन इंजेक्शन बट द व्हीकल यूज्ड हियर इज ऑयल बेस्ड. ठीक है, these depot injections are not prepared in aqueous solutions and due to this oily base these injections are longer acting. Example of depot injection is testosterone depot and these depot injections act same like sustained release tablets and spansules. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्वस सस्पेंशन. तो अब तक हमने एक्वस सोल्यूशन के अंडर जो डोजेस फॉर्म्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा. अब नेक्स्ट देखेंगे एक्वस सस्पेंशन के बारे में. अगेन एज द नेम सजेस्ट एक्वस सस्पेंशन. तो यहाँ सस्पेंशन प्रिपेयर करना है, सोल्यूशन नहीं. ओके और मीडियम हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एक्वस. तो सस्पेंशन मतलब होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सस्पेंशन? ओके तो सस्पेंशन को कॉमनली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक सॉलिड फेज लिक्विड फेज में प्रॉपरली डिज़ोल्व ना हो, जैसा कि हम सोल्यूशन के केस में देखते हैं कि वो प्रॉपरली अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है. तो अगर सॉलिड फेज लिक्विड फेज में प्रॉपरली डिज़ोल्व ना हो तो वैसे केस में डिस्पर्सिंग एजेंट्स के हेल्प के थ्रू जो सॉलिड फेज है उसको लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं, को ही सस्पेंशन कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको सस्पेंशन वर्ड थोड़ा क्लियर हुआ होगा. अब देखते हैं कि इनके डोजेस फॉर्म्स क्या है. सो फर्स्ट वन इज मिक्सचर्स. Mixtures are solid drugs dispersed homogeneously in water by suspending agent. That means here one phase is solid and another phase is liquid और solid particles को homogeneously disperse किया गया है by the help of suspending agents like अगर. Okay?
तो एक आइडियल सस्पेंशन प्रिपेयर करने के लिए उसका होमोजीनियस डिस्पर्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। एग्जाम्पल में है एंटी डायरियल मिक्सचर्स एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट फॉर्म इज इमल्शंस। When two or more immiscible liquid medicaments are dispersed together by the help of some suspending agent, it is called emulsion। मतलब यहाँ दोनों ही फेज क्या है, लिक्विड, ठीक है, यहाँ दोनों ही फेज लिक्विड है और दोनों इमिसिबल है, मतलब आपस में घुलते नहीं हैं, लाइक वाटर एंड ऑयल, ये दोनों भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो इन लिक्विड्स को जब हम होमोजीनियसली डिस्पर्स करते हैं एक दूसरे के साथ बाय यूजिंग सम सस्पेंडिंग एजेंट्स, या इनको इमल्शिफाइंग एजेंट्स भी बोला जा सकता है, तो उस प्रिपरेशन को हम इमल्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया कॉड लिवर ऑयल इमल्शन, और मिल्क जो है, मिल्क इज़ नेचुरली ऑकरिंग इमल्शन। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस सस्पेंशंस, अब थर्ड है अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगेन जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये सॉल्यूशंस जो प्रिपेयर किए जा रहे हैं यहाँ एक्वस नहीं, यहाँ क्या लिया जा रहा है, अल्कोहल एज अ वेहिकल, ठीक है। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस की फर्स्ट डोजेस फॉर्म है स्पिरिट्स। 10% V/V सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल इसेंशियल ऑयल प्लस अल्कोहल इज कॉल्ड स्पिरिट्स, ठीक है। मतलब स्पिरिट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें सॉलिड ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पर इसेंशियल ऑयल्स को अल्कोहल में मिक्स किया जाता है। स्पिरिट्स का यूज़ हम एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, एज मास्किंग एजेंट्स कर सकते हैं, एंड एग्जाम्पल है इसका स्पिरिट क्लोरोफॉर्म, पेपरमिंट स्पिरिट। सेकेंड डोजेस फॉर्म इज एलिक्सर्स। Elixirs are flavored solution of a drug in sugar syrup or glycerol along with higher proportion of alcohols. Elixirs are hydroalcoholic liquids and इसमें alcohol and water both are used as solvents, ठीक है। तो hydroalcoholic solvents तब use करते हैं when drug does not dissolve in water alone. Characteristic feature elixirs का है कि इसका जो taste है वो pleasant या flavored होता है, ठीक है, pleasant and sweet होता है। एंड इसका एग्जाम्पल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एलिक्सर और कफ एलिक्सर्स। नेक्स्ट डोजेस फॉर्म इज टिंक्चर्स। सो टिंक्चर्स आर अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्लांट ड्रग्स, ठीक है, और इसमें ड्रग का परसेंटेज 10 to 20 होता है और इसका यूज़ हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया टिंक्चर बेलाडोना, टिंक्चर ऑफ डिजिटलीज। And hydroalcoholic solution of inorganic substance are also called tinctures. So ये भी याद रखिएगा कि inorganic substance के hydroalcoholic solutions को भी tinctures कहा जाता है, और example tincture of iodine. Next dosage form is enema. Enema are medicated liquid preparations made for rectal administration and they are used for the evacuation of colon. Example हो गया soap water enema. तो अब तक जितने भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा हमने, ये सब सारे इंटरनल यूज़ के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज़ लिक्विड डोजेस फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज़। इसका पहला डोजेस फॉर्म है लिनीमेंट्स। सो लिनीमेंट्स आर लिक्विड मेडिकामेंट्स विच आर अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द स्किन बाय रबिंग। इसमें ड्रग के लिए जो व्हीकल यूज़ करते हैं दैट इज़ फिक्स्ड ऑयल और सोप, एंड उसको वाटर और अल्कोहल मीडियम में डिसॉल्व किया जाता है। लिनीमेंट्स में यूजुअली कैम्फर यूज़ किया जाता है एज अ काउंटर इरिटेंट, ओके। लिनीमेंट्स का यूज़ हम एज अ पेन रिलीवर्स और एज रूबिफिशिएंट करते हैं। रूबिफिशिएंट मीन ऐसे सब्सटेंस जिसको स्किन पर अप्लाई करने के बाद वो स्किन को रेड कर दे। तो आपने देखा होगा केमिस्ट शॉप या फिर कोई नॉर्मल फर्स्ट एड बॉक्स में रूबिफिशिएंट का यूज़ करते हुए अगर किसी को चोट लग गई हो तब। एग्जाम्पल है लिनीमेंट ऑफ कैम्फर, liniment of turpentine. These are the example of liniments. Second है lotions. These are liquid medicaments for local application but without rubbing. लोशंस का एप्लीकेशन हम स्किन के इरिटेशन या इचिंग को ठीक करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल हो गया जिंक कैलामाइन लोशन। सो दीज आर द लिक्विड डोजेस फॉर्म्स विच आर अप्लाइड एक्सटर्नली। अब देख लेते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के बारे में। So first semi-solid dosage form is ointments. Ointments are soft, semi-solid, of course semi-solid होगा इसका texture, liquid नहीं होगा, ठीक है। So semi-solid masses containing the drug in a greasy base.
सो यहाँ जो हम मेन बेस यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स को कैरी करने के लिए, इट इज़ पैराफिन और वुल फैट, इसलिए ऑइंटमेंट्स ग्रीजी एंड सेमी सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल जितने भी मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है लाइक सोफ्रामाइसिन स्किन ऑइंटमेंट, सिल्वर सल्फाडाइजिन ऑइंटमेंट, ऑल दीज आर an example of ointment. Second dosage form is creams. So creams are emulsion in semi-solid dosage forms. तो emulsion क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें भी oil and water दोनों यूज़ किया जाता है, मतलब दो immiscible liquids यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ भी. It contains more than 20% water and volatile oil and less than 50% hydrocarbon waxes or polyols as the vehicles. नेक्स्ट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इज जेल्स. सो जेल्स की प्रिपरेशन के लिए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्रग्स है उनको लिक्विड में डिजॉल्व करके इट इज़ दैन डिस्पर्स्ड इन जेलिंग एजेंट्स लाइक सॉफ्ट जेलाटिन्स. सो जेल्स की प्रिपरेशन के लिए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्रग है उसको लिक्विड में डिजॉल्व करके इट इज़ दैन डिस्पर्स्ड इन जेलिंग एजेंट्स लाइक सॉफ्ट जेलाटिन्स. यूजुअली जेल्स ट्रांसपेरेंट प्रिपरेशंस होते हैं, एग्जाम्पल कॉन्ट्रासेप्टिव जेल्स. नेक्स्ट इज पेस्ट. सो पेस्ट आर ऑइंटमेंट्स बट इट डज नॉट हैव अ ग्रीजी बेस, मतलब ये ऑइंटमेंट की तरह होते हैं पर इसका जो बेस है वो ग्रीजी नहीं होता. पेस्ट की प्रिपरेशन में एडहेसिव मटेरियल एंड फोमिंग एजेंट्स का भी यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल हो गया टूथपेस्ट, जिंक ऑक्साइड पेस्ट. और आज की जो लास्ट कैटेगरी है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की वो है प्लास्टर्स. सो प्लास्टर्स कंटेन ड्रग्स मिक्स्ड इन अ रेजिनस बेस विच इज स्प्रेड ओवर अ मसलिन क्लॉथ, मतलब ड्रग को रेजिनस बेस में मिक्स किया जाता है एंड देन उसको मसलिन क्लॉथ पर स्प्रेड कर दिया जाता है. एंड देन अगेन प्लास्टर्स आर कोटेड विथ वाटर रेपेलेंट फिल्म सो दैट प्लास्टर्स अप्लाई करने के बाद वाटर एब्जॉर्ब ना हो एंड अंदर का जो वुंड है या स्किन है वो भी डिस्टर्ब ना हो. प्लास्टर्स रूम टेम्परेचर पर हार्ड रहते हैं बट बॉडी टेम्परेचर पर यानी स्किन के कांटेक्ट में स्टिकी हो जाता है. एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड प्लास्टर, बेलाडोना प्लास्टर एंड बैंडेड. तो ये सारे डिफरेंट लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स थे जिनको मैंने बस जिस्ट में बताया है. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल एंड नोवल डोजेस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.